एक ट्रेडर थे, रोहन। उनका रोहन नाम था। उन्होंने वन ऑन वन के लिए एनरोल किया। वन ऑन वन में पहले जो है शुरू के 7-8 दिन हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ये सब कवर करते हैं। 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। तो हम अब देख के चलिए, 8-10 दिन का मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 से 24 घंटे का कंटेंट सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे। देखिए, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो कुछ सोच के एफर्ट डाल रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली अपनी जर्नी में, वो चीज़ें मैं वन ऑन वन स्टूडेंट्स को देना चाह रहा था। लेकिन कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो बड़े ही सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेकर। जब उनको उनके जितना वो डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा जब मिलने लग जाता है तो वो ग्रांटेड ले जाते हैं, उस चीज़ को हल्के में ले जाते हैं। रोहन जी ने भी यही किया। वन ऑन वन के स्टूडेंट्स को मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए, सिर्फ सुनिए मत। क्योंकि साइकोलॉजी है, चार्ट्स को हम टच भी नहीं करेंगे। ऐसे ही बैठ के 1 to 1 बातें करेंगे, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो। तो उनको मैं रेगुलरली बोल रहा था कि रोहन जी, नोट्स बनाते रहिएगा, सिर्फ सुनिएगा मत, नोट्स बनाइएगा। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का एक साइंटिफिकली रीज़न है। तो उन्होंने कहा जी सर, मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। पर जब क्लासेस चलती थी मैं उनको देखता था तो मुझे देख के ही लग रहा था कि शायद ये नोट्स नहीं बना रहे। उनको देख कर ही ऐसा आइडिया लग रहा था कि ये नोट्स नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि मैं देखता था कि क्लास चल रही है, क्लास चलते चलते के बीच में बेड पे वो बैठे हैं, फिर धीरे धीरे लेट गए हैं, फिर धीरे धीरे उनका जो लैपटॉप है वो उनकी छाती पे आ गया है। अब सोच के देखिए, साइकोलॉजी की क्लास चल रही है जहाँ इतना अटेंटिव आपको होना चाहिए, वन ऑन वन की क्लासेस हो रही हैं, और आप इतने ज़्यादा हल्के में चीज़ों को ले रहे हो कि आप लेट कर क्लास सुन रहे हो। थोड़ा सा मैंने भी संकोच किया। मुझे लगा कि शायद जॉब है उनकी, सुबह जॉब पे जाते हैं, रात को जॉब पे आते हैं, तो थक जाते होंगे। पर फिर भी कोई बात नहीं, एफर्ट तो कर ही रहे हैं, क्लासेस में तो टाइमली आ ही रहे हैं, ज्वाइन तो कर ही रहे हैं। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैं पूछता हूँ, एक इंट्रोडक्शन लेता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि कैसे कैसे किस किस दिशा में क्लास को लेकर जाना है। तो जब उनकी क्लास चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा आपके पास कितनी कैपिटल है, तो उन्होंने कहा सर मेरे पास 4 लाख की कैपिटल है, 4 lakhs। कैपिटल ज़्यादा थी पर मैंने लॉस कर दिया। अब 4 लाख ही मेरे पास बचे हैं। क्या मैं इस 4 लाख के कैपिटल से अपने ट्रेडिंग करियर को कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो मैंने उनको बोला था कि रोहन जी चिंता मत कीजिए, 4 लाख तो बहुत अच्छी अमाउंट है। किसी के पास कम भी हो तो भी वो ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकता है। देखो, ट्रेडिंग इज अ कैपिटल गेम, ये बात तो सच है। लेकिन वो कैपिटल गेम स्टार्ट कब होती है वो ट्रेडर को समझना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर आपको कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। स्टार्टिंग में तो जितनी कैपिटल कम हो उतना ही अच्छा होता है। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने इस 4 लाख को संभाल के रखिएगा, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड आपको कब करना है, कैसे करना है, ये मैं बताऊंगा, फिर आप ट्रेड कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हुई। क्लासेस में मुझे थोड़ी सी सीरियसनेस की कमी लगी। मैं उनसे बार बार पूछता रहा, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो मुझे जब अच्छा डाउट हुआ तो एक दिन मैंने क्लास के स्टार्ट होते ही उनसे कुछ पुरानी बातें पूछ ली। वो आंसर नहीं दे पाए।
तो मैंने उनको कहा कि आप अपने नोट्स निकालिए, उसमें से देखिए और बताइए। तो उन्होंने कहा सर नोट्स तो नहीं बनाए। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा और मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, देखिए आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप ट्रेडिंग सीखने आए हैं, तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाया जाए। मैं कोशिश तो यही करूंगा कि आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ूं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूं। लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के बाद भी अगर आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है तो मेरी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं होगा। साइकोलॉजी की क्लासेस पूरी होती हैं, साइकोलॉजी की क्लासेस पूरी होने के बाद ही उनकी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, रिस्क मैनेजमेंट पूरा हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट पूरा होने के बाद कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस वो एक्सरसाइज बड़ी कमाल की एक्सरसाइज होती है, ट्रेडर शॉक में चला जाता है। जब वो एक्सरसाइज हो रही थी तो उस एक्सरसाइज में कुछ ब्रेक देता हूँ मैं, क्योंकि लगातार 7-10 दिन की क्लासेस हुई हैं, तो अब 3-4-5 दिनों का ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद फिर टेक्निकल स्टार्ट होता है। तो जो वो ब्रेक था, अभी तक उनको बोला गया था आपको ट्रेड नहीं लेना, अभी तक उनको कुछ बताया नहीं गया था ट्रेड कैसे लेना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। उनका 3 बजे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। 3 बजे उस समय मार्केट चल रही थी, सिर्फ एक लाइन का मैसेज होता है। उनका मैसेज होता है, सर क्या मैं आज बैंक निफ्टी को बीटीएसटी ले जा सकता हूँ? सोचिए ट्रेडर का माइंडसेट कहाँ है। सोचिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट साइकोलॉजी की क्लासेस के बाद भी उसका माइंडसेट कहाँ है। और उसके पीछे का रीज़न है अटेंटिव नहीं थे, सीरियस नहीं थे। एक उनका मैसेज आता है कि सर क्या मैं बीटीएसटी ले जा सकता हूँ बैंक निफ्टी को? उस समय पे बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको अभी ट्रेड करने के लिए मना किया गया है, आपको अभी ट्रेड लेना कैसे कुछ नहीं बताया गया है, आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। 5 मिनट बाद ही उनका एक मैसेज आता है, 3:05 3:10 के आसपास, कि सर बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझसे लॉस हो गया है। मैंने पूछा कितने का लॉस है? तो उन्होंने कहा 2 लाख का लॉस है। 4 लाख की उनकी टोटल कैपिटल उन्होंने मुझे बताई थी, जो कि सिर्फ यही बची है जो ट्रेडिंग में वो लगा सकते हैं। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो एक फैमिली मैन है, वो कोई अनपढ़ नहीं है, वो एक आईटी इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे के पास भी इतना कंट्रोल नहीं आया। क्यों? क्योंकि सीरियसली उन्होंने चीज़ों को लिया नहीं। अगर अच्छी लर्निंग मिल रही है, बस आपको सीरियस होना है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन ही जाओगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। आप शॉर्टकट के बारे में मत सोचिए। देखिए ट्रेडिंग टेक्स टाइम, ट्रेडिंग एक समय लेने वाला प्रोसेस है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शुरू में आपको समय देना ही पड़ेगा। और सिर्फ ट्रेडिंग ही ऐसा बिजनेस नहीं है, बहुत सभी, क्या ऑलमोस्ट सभी ऐसे बिजनेस है जिसमें आपको समय देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, तब जाके कुछ सक्सेस मिलती है। ट्रेडिंग भी वैसा ही बिजनेस है। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। लॉटरी गैम्बलिंग आप अपने माइंडसेट को गिरने से बना देते हो उसको। सोशल मीडिया की कुछ रील्स देखकर आप वैसा जज कर लेते हो कि ट्रेडिंग एक माइंड जल्दी से अमीर होने का रास्ता है। बोले आप ट्रेडिंग में क्यों आए हो? तो ट्रेडर बोलता है मैं ट्रेडिंग में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि जल्दी से ज़्यादा पैसा तो नहीं बनेगा। एक सिस्टम को फॉलो करते 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 पैसा बनेगा, और सिस्टम को फॉलो करते 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 कंसिस्टेंटली उसको बढ़ाते बढ़ाते डिसिप्लिन के साथ ले जाते में समय लगता है, क्योंकि बीच में आप गलतियां भी करोगे।
जब वो गलतियां करोगे, उस गलतियों को सुधारोगे और फिर आगे जाओगे, फिर एक नई गलती होगी, उसको सुधारोगे और धीरे धीरे करते करते गलती होने की इंटेंसिटी कम होती जाएगी और रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको समय लगने वाला है, जल्दी से होने वाला कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग टेक्स टाइम। ट्रेडिंग एक समय लेने वाला काम है। तो ये मॉड्यूल जो शुरू हो रहा है रिस्क मैनेजमेंट का, इसे बड़े सीरियस होके आपको देखना है, इसे बड़े सीरियस होके आपको समझना है। नहीं तो जो गलती रोहन से हुई, वो गलती आपसे भी हो सकती है। उस ट्रैप में आप भी फंस सकते हो, उस स्ट्रेस के अंदर आप भी जा सकते हो। अभी जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कुछ हार्ड ट्रुथ्स ऑफ ट्रेडिंग, या कह लीजिए हार्ड ट्रुथ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, या हार्ड ट्रुथ ऑफ ट्रेडिंग, एक ही बात है। कुछ उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपने दिमाग में रखी हुई हैं पर वो गलत है, वो झूठी हैं। ट्रेडिंग में आपको कंटिन्यू करना है तो उन सब बातों को, आपको उस मिथ को, उस भ्रम को हटाना होगा और फिर आगे चलना होगा, तो ट्रेडिंग की जर्नी आपकी इजी हो जाएगी। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी। ट्रेडिंग एक्यूरेट होने का गेम नहीं है। एक्यूरेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक विनिंग रेशियो को बढ़ाने के बारे में ना सोचें, एक अच्छे सेटअप, अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में ना सोचें, सोचिए, लेकिन पूरे एक्यूरेट होने के बारे में मत सोचिए। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को ढूंढने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रेटजी जैसा कुछ भी नहीं होता है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट स्ट्रेटजी एक सिर्फ मिथ है, एक भ्रम है, एक बनाई हुई बात है, होती कुछ भी नहीं। क्योंकि हर स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो स्टॉप लॉस को हिट करवाती ही रहेंगी आपकी। एक सुलझा हुआ ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर कभी भी एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागता है, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को ढूंढने में अपना समय नहीं खपाता है, अपना समय नहीं गवाता है। वो एक एक स्ट्रेटजी जिसकी नॉर्मल सी विनिंग रेशियो है, आप उसके साथ भी एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको कुछ 90, 95, 99 या 100% वाली विनिंग रेशियो वाली स्ट्रेटजी चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। एक हाई विनिंग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन फुल प्रूफ एक्यूरेट स्ट्रेटजी नहीं होती। ट्रेडर को देखा गया है, वो इस चीज़ के लिए परेशान है। वो बोलता है कि सर मेरी ये स्ट्रेटजी तो है, ये चलती तो है, लेकिन ये स्ट्रेटजी में इन दिनों में स्टॉप लॉस जा रहे हैं, तो जाएंगे ही। क्योंकि कहीं आपने, जब आपको बताया गया है कि एक्यूरेट स्ट्रेटजी कोई भी नहीं है, स्टॉप लॉसेस बीच में आते ही रहेंगे, तो फिर आप वैसी सोच लेकर चल ही क्यों रहे हो कि इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या चेंज कर दूं कि मैं एक एक्यूरेट स्ट्रेटजी बना दूं, कि मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना दूं, एक 100% विनिंग रेशियो वाली स्ट्रेटजी बना दूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि चाहे सेटअप हो, स्ट्रेटजीज हो, कॉन्सेप्ट्स हो, वो मार्केट की एक कंडीशन के ऊपर बने होते हैं, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बने होते हैं। आपकी एक स्ट्रेटजी है, हो सकता है वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी हो, तो क्या हुआ, वो मार्केट के एक फेज के ऊपर बनी हुई है। कौन सा फेज? ट्रेंडिंग फेज। जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग फेज से साइडवेज में, वॉलेटाइल में, रेंज बाउंड में, कंसोलिडेशन में जैसे ही जाएगी, आपकी वो स्ट्रेटजी चलना बंद कर देगी। लेकिन अगर ट्रेडर अब वहाँ परेशान हो जाए कि ये स्ट्रेटजी चल क्यों नहीं रही, मैं स्ट्रेटजी को जंप कर जाऊँ क्या, किसी और स्ट्रेटजी पे हो जाऊँ क्या, तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ट्रेडर वही अच्छा होता है जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है। आप जितने कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हो, जितने रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जा रहे हो, आप उतने ही अच्छे ट्रेडर बनोगे। हर दिन जीतना, ये कुछ एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर आपको नहीं बना सकती। ट्रेडिंग
इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी। ट्रेडिंग एक्यूरेसी का गेम नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट। वही पॉइंट का एक सब पॉइंट है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी, जब जब ट्रेडिंग एक्यूरेसी की बात ही नहीं है तो वहां पे हर समय ठीक होने की भी बात नहीं है। हर दिन ग्रीन होने का भी सोचना एक मूर्खता ही है कि आप हर दिन ग्रीन होना चाहते हो, हर दिन अपना पीएनएल ग्रीन में बंद कर देना चाहते हो, हर दिन प्रॉफिटेबल होना चाहते हो ही नहीं सकते। कोई ट्रेडर नहीं हुआ तो आप कैसे हो सकते हो? तो एक बार ये तो सोचिए कि कोई ट्रेडर क्यों नहीं हुआ। कोई ट्रेडर क्यों नहीं हुआ? ऐसा कोई ट्रेडर क्यों नहीं मिला जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी ट्रेड लिए हों सब ग्रीन 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 में बंद किए हों? क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट सर्टेन नहीं। आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो सकती है, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है, आप उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जा रहे थे, लेकिन एक न्यूज़ मार्केट में हिट होती है, पैनिक क्रिएट होता है, एकदम से नीचे का स्पाइक आता है। क्या हुआ आपके एनालिसिस का, क्या हुआ आपकी स्ट्रेटजी का? सब कुछ हिल गया। एक समझदार ट्रेडर, एक सुलझा हुआ ट्रेडर के माइंड में ये पहले से ही क्लियर होता है कि हर दिन मैं ग्रीन में बुक नहीं कर सकता हूँ। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट। हर दिन मुझे ठीक होना भी नहीं, बल्कि अच्छे ट्रेडर तो ये बोलते हैं कि हर दिन मुझे ट्रेड लेना भी नहीं। जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स दिखेंगे मैं सिर्फ तभी ट्रेड लूंगा, चाहे मैं इंट्राडे ट्रेडर भी क्यों ना हूं, चाहे मैं डे ट्रेडर भी क्यों ना हूं। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या आप अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू कर जाओगे, धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनना शुरू कर जाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना शुरू कर जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि अब मुझे थोड़ा ईज ऑफ ट्रेडिंग ढूंढनी चाहिए, अब मुझे थोड़ी रिलैक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब आप रिलैक्स ट्रेडिंग करने की सोचते हो, जब आप ईज ऑफ ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो, तब आप हर दिन ट्रेड लेने से बचते हो, क्योंकि आपको फिर समझ में आने लग जाता है कि हर दिन ट्रेड लेकर 20 पॉइंट 50 पॉइंट 30 पॉइंट लेने से अच्छा मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढता हूँ। जब वो सेटअप दिखेगा, उसकी वो जब भी मैं उसमें एंटर होऊंगा, अगर स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस, लेकिन अगर मेरे फेवर में गया तो वो मुझे मिनिमम 100 पॉइंट तो देगा ही देगा। इन इंट्राडे 150 200 250 पॉइंट भी दे सकता। क्या किया उन्होंने? 10 10 20 20 30 30 पॉइंट की मार को छोड़कर सीधा 100 125 150 पॉइंट्स को एम करने गए। इससे हुआ क्या? उनकी ट्रेडिंग में इजीनेस भी आ गई, रिलैक्स ट्रेडर भी हो गए और ट्रेडिंग के रिजल्ट भी अच्छे हो गए। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ सर्वाइवल। ये शब्द शायद, ये लाइन या ये थॉट शायद आपने पहली बार सुना होगा। अगर आपने पहले सुना भी हुआ है और इस पे काम नहीं किया, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आपने इसमें काम क्यों नहीं किया। अगर आपने सुना था तो इस पे क्यों काम नहीं किया? और अगर पहली बार सुना है तो ये आपके पूरे थॉट प्रोसेस को बदल देगा, ये आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देगा। ट्रेडिंग को लेकर जो आपका सोच थी उसको बदल देगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। मैटर ये नहीं करता कि एक दिन में आपने कितने पॉइंट बना लिए, एक हफ्ते में कितने पॉइंट बना लिए, एक महीने में कितने पॉइंट बना लिए। मैटर ये करता है कि क्या लंबे से लंबे समय तक आप मार्केट में टिक सकते हो। क्योंकि जो मार्केट में जितने ज़्यादा समय तक टिकता है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में आने के उतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। मार्केट की प्रोबेबिलिटी जब उसके फेवर में आने के हाई चांसेस होते हैं, तो उसके अकाउंट ग्रो होने के बहुत हायर चांस होते हैं, उसके सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बहुत हायर चांस होते हैं।
ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। क्रिकेटर आया, प्लेयर आया मैच खेलने के लिए, चाहे उसने शुरू के 2 ओवर में कोई रन ना मारे हों तो चल जाएगा, जीरो पे ही खड़ा है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि विकेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी विकेट नहीं जा रही तब तक प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले ओवर्स में वो रन रन रेट को बढ़ा देगा, अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, स्कोर अच्छा खड़ा कर देगा। लेकिन अगर विकेट ही चली जाएगी तो क्या करेगा? आपकी कैपिटल ही अगर उड़ जाएगी तो क्या करोगे आप? क्या ट्रेडर बनोगे? क्या ये जो सब चीज़ें मेहनत कर रहे हो उसका मतलब ही क्या होगा? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है। ट्रेडिंग में जो कम लूज करता है वो सबसे ज्यादा जीतता है। ये भी सर्वाइवल का ही पार्ट है, बस एक सर्वाइवल को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके इस पॉइंट में लिख दिया है। द वन हु लूजेस द लीस्ट विन द मोस्ट। कम हारने का मतलब कि स्टॉप लॉस हो रहा है, आप स्टॉप लॉस दे रहे हो। पहली बात, मैं स्टॉप लॉस को कभी भी हार नहीं मानता हूं। एक अच्छा ट्रेडर कभी भी स्टॉप लॉस को हार नहीं मानता है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस को अपनी जीत मानता है। क्यों, वो हम आगे आने वाले पॉइंट में देखेंगे। पर कहने की बात यहाँ पे ये है कि स्टॉप लॉस से जो आगे का लॉस होता है, जो आप होप ट्रेडिंग में लेते हो, जो आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इस सब में ले लेते हो, वो सब उस हार की यहाँ बात की हुई है कि जो लीस्ट उस तरह से हारता है, विंस द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा जीतता है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट एक्यूरेसी, ट्रेडिंग इज नॉट बीइंग राइट, ट्रेडिंग is all about survival. The one who loses the least wins the most. The hard truth of risk, the hard truth of trading. ये कुछ ऐसे ट्रुथ हैं, कुछ ऐसे सच हैं जो ट्रेडर को जानने ही चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ये नोट्स को, ये मॉड्यूल्स को, ये वीडियोस को आप रोज पढ़िए, रोज देखिए। कितना समय लगेगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी।